करके इंटरव्यू ले लो, सब भीड़ आएगी। हमारे लोग कहाँ आ जाओ। क्यों कर रही है ये यात्रा? ये यात्रा क्यों कर रही है इतनी गर्मी में? पाकिस्तान वहाँ लड़ाई हुई थी। हाँ, आप जाइए, साइड में आ जाए, साइड में थोड़ा बात करते हुए चले। लेफ्ट में नहीं जाना, राइट साइड से जाना है। इधर आए। सिंदूर यात्रा चल रही है, केवल आप ही लोग मुझे लाल में नहीं नजर आ रहे हैं। आपको ड्रेस कोड नहीं बताया गया था क्या? अच्छा, ये बताइए क्यों यात्रा आप लोग ये निकाल रहे हैं? पूरा क्रेडिट किसको जाता है? मोदी जी को जाता है। जैसे सोफिया कुरैशी हैं जी, उनको एक भाजपा नेता ही है विजय शाह जी, उन्होंने कहा कि ये आतंकियों की बहन ही है। हाँ। तो इस पे क्या कहेंगी आप? अब देखो, बोलने वालों को तो बहुत कुछ बोल जाते हैं। वो मंत्री हैं भाजपा के, भाजपा के मंत्री हैं, वो तो कुछ भी मतलब। लेकिन अब देखिए, सोफिया कुरैशी मुसलमान है, हमारे देश की है, तो वही मैं कह रही हूँ, तो देश के मुसलमान को तो नहीं बोला जा सकता है। देश के मुसलमान के लिए मतलब विश्वास नहीं है आपको, जैसे आप बता रही हैं। विश्वास नहीं है आप। अच्छा, कट्टर हिंदू हमारे साथ है, देखने को नहीं मिलता है। अरे एक साइड से लाइन में लग जाए, मेरा दिल्ली पुलिस से निवेदन है। फोटो खिंच गई हो तो शुरू करें। पाकिस्तानी थे तो मुसलमान तो थे ना। अच्छा अच्छा, मुसलमान तो थे ना, वो सोच ही उनकी ऐसी है। मुसलमान खुद बदतमीज है। नहीं, बदतमीज हैं वो। मुसलमान बदतमीज हैं। सोफिया कुरैशी मुसलमान है, पर उनके भी परवरिश उनकी वो तो परवरिश तो हिंदू। अच्छा, उनकी परवरिश हिंदू है। हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा था। भारत की इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी, इसलिए दुश्मनों ने अंदर से भी घेरा और बाहर से भी घेरा। जो मुसलमानों पे इधर भी हमला हुआ, मुसलमानों ने ही कराया। मुसलमान ही कराते हैं और शो भी करते हैं, हिंदुओं ने किया है। इन लोगों के साथ हमें मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, सबक सिखाना चाहिए। हिंदुओं के एकजुट होने का समय आ गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आगे और होना चाहिए। हिंदुओं को एक होना चाहिए, बिल्कुल। दोबारा इन्होंने ऐसी लेकिन हरकत की। सीज फायर हो गया, हम लोग को तो लगा था युद्ध पूरा होगा, पाकिस्तान खत्म नहीं, हो ऐसा जाएगा। है, एकदम से तो किसी को भी नहीं मार सकते हैं। ये यात्रा क्यों निकाल रही हैं आप? पाकिस्तान को ये बताने के लिए जिन बहनों का सिंदूर उन्होंने मिटाया है, उनको पता तो चले कि उस चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है। वो हमारे मोदी जी ने बताया उनको। देश की राजधानी दिल्ली के दिल सीपी पे हम हैं, जहां पे चल रही है सिंदूर यात्रा। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने यात्रा ऑर्गेनाइज करवाई है, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, बांसुरी स्वराज और स्मृति ईरानी जैसी हस्तियां भी मौजूद हैं, महिला नेता मौजूद हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 20,000 औरतें आने वाली है। कहा जा रहा है कि ये देश के लिए यात्रा है, लेकिन क्या ये सच है? क्या ये देश के लिए यात्रा है? क्या ये हिंदुस्तान के लिए यात्रा है या केवल हिंदुओं के लिए? चलिए इन लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं और जानते हैं। देखो, कुछ लेना है, देखना है तो उस पे चढ़ जाओ। दिल्ली में सिंदूर यात्रा चल रही है, महिलाएं हमारे साथ लाल रंगों में आपको नजर आ रही होंगी। सिंदूर यात्रा क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? सिंदूर यात्रा हम इसलिए निकाल रहे हैं, जो हमारे बॉर्डर पे खड़े होकर सैनिकों ने जो हमारे देश की रक्षा करी है, जितने स्वाभिमान और गर्व के साथ उन्होंने पाकिस्तान की दुश्मनों का सामना किया है, उनको परास्त करा है, उस खुशी में हम लोग जो है इस सिंदूर यात्रा को निकाल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो है हमारे जितनी बहनें थी उनके सिंदूर को उजाड़ा है, और उजाड़ने के उपलक्ष्य में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके ऊपर आक्रमण करवाया। और जिसकी वजह से उनका जो है आक्रमण सोफिया कुरैशी ने लीड किया था, सोफिया कुरैशी ने, लेकिन उनको खुद भाजपा के एक नेता ने बोल दिया था कि आतंकवादियों की बहन है। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला था? आतंकवादी कोई उनकी बहन नहीं है। इनको ऊपर करके इंटरव्यू ले लो, सब भीड़ आएगी। आतंकवादी कोई उनकी बहन नहीं है। ये सब आतंकवाद का विरोध करने वाले हैं, सब आतंकवाद का सफाया करेंगे। मोदी जी ने दृढ़ संकल्प लिया है। एक थे जिन्होंने बोला था। नहीं, वो किसी ने भी उड़ाया है, गलत उड़ाया है उन्होंने। अच्छा, जो न्यूज में चला था वो झूठ था? वो सब झूठ है। क्योंकि लोग जो है जब कहते हैं ना, जब किसी की भाई होती है, किसी का
होता है तो लोग जो है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये पूरा झूठ मामला ये है। सारा कुछ झूठ है। मोदी जी ने ना हमारे भाजपा के किसी नेता कोई किसी आतंकवादी से मिला हुआ है और ना कभी मिलेगा। मोदी जी के साथ ये हर एक देशवासी ने, देशवासी के हर एक व्यक्ति ने ये प्रण लिया है कि इस देश के अंदर से एक एक आतंकवादी को बाहर निकाल के पछाड़ के फेंकेंगे। जब तक इस देश में से आतंकवादी का सफाया नहीं हो जाएगा तब तक हम जो है नहीं लेकिन बैठेंगे। वो आतंकवादी तो पाकिस्तान के थे, बाहर ही थे। हाँ जी, हाँ, तो उनको ना खत्म करे। देश के अंदर तो अभी देश के अंदर है, उनको भी खकोला जा रहा है, उनको भी ढूंढा जा रहा है और उनको भी देश से बाहर निकाला जा रहा है। अच्छा, तो पूरा क्रेडिट किसको जाता है? मोदी जी को जाता है, हमारे देशवासियों को जाता है, हमारे सेनापतियों को जाता है, जो हमारे बॉर्डर पे सेना खड़ी हुई है, जो निडरता के साथ और अपने तन मन धन के साथ अपने परिवार को छोड़ करके जो बॉर्डर का सामना कर रही है। हम लोग तो फिर भी बैठ करके अपने घर में आराम से देख रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो, उनके परिवार वालों से पूछो उनके ऊपर क्या बीत रही है। उसके बाद भी वो है निडर होकर के उस चीज़ का सामना कर रहे हैं और जो है बहादुरी के साथ जो आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। ये यात्रा क्यों निकाल रही हैं आप? ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर का है। हम सब बहनें उसी अपनी सेना के वीर पराक्रम के हर्ष में निकाल रहे हैं, पाकिस्तान के विरोध में निकाल रहे हैं। पाकिस्तान को ये बताने के लिए जिन बहनों का सिंदूर उन्होंने मिटाया है, उनको पता तो चले कि उस चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है। वो हमारे मोदी जी ने बताया उनको, रातों रात उनको पता चला कि जिन बहनों को उन्होंने बोला था मोदी जी को जाके बताओ, उन्होंने बताया। हमारे मोदी जी ने किया वो काम जो, और अच्छी बात ये थी कि 2 महिलाएं ही लीड कर रही थी। 2 महिलाएं ही लीड कर रही थी। उनके शौर्य की, उनके पराक्रम की, उन बहनों ने जो कहा कि जब मेरे सुहाग को मारा है मुझे भी मार दो। उन्होंने कहा कि तुमको नहीं मारूंगा, तुम जाके मोदी को बताओ। मोदी को बताया, परिणाम उनके सामने है। सीज फायर भी तो हो गया। सीज फायर भी होगा। हाँ। अच्छा, ये जो जैसे सोफिया कुरैशी हैं जी, उनको एक भाजपा नेता ही है विजय शाह जी, उन्होंने कहा कि आतंकियों की बहन ही है। हाँ। तो इस पे क्या कहेंगी आप? सेना की ही लड़की है वो और उनके लिए ऐसे बोला गया। सेना की एक सेकंड, हाँ महिला। अब देखो, बोलने वालों को तो बहुत कुछ बोल जाते हैं। हाँ, वो मंत्री हैं भाजपा के। भाजपा की मंत्री है, वो है, वो तो कुछ भी मतलब निकल सकता है, बाय मिस्टेक हो सकती है। बट ये है कि हम बहनें एक हैं, चाहे वो भाजपा की मंत्री हो, चाहे वो हमारी रेखा जी बहन हो, सब महिलाएं हैं। सिंदूर की कीमत सब जानती हैं। बस यही कहूँगी। ये यात्रा क्यों आप लोग कर रहे हैं? ये हम जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो अभी जैसे मैंने उनसे भी पूछा कि सोफिया कुरैशी एक बहन है हम लोगों की, लेकिन उनके लिए खुद भाजपा के एक नेता ऐसा बयान देते हैं कि आतंकवादियों की बहन है, उन्हीं को भेज के मरवाए। उस पर आप क्या कहें, क्योंकि आप उसी पार्टी की है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा हुआ है, आपको नहीं पता चला? अच्छा, नहीं, मतलब वो जो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, क्योंकि जो बहनों के साथ हुआ है वो इतना गलत हुआ है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। तो हाँ, सही बात है। तो ऐसे किसी मुसलमान को आतंकवादी बोल देना तो गलत ही है, फिर तो कोई भी नेता करे। नहीं, मुसलमान को आतंकवादी वो तो किए ना, वो तो अपने धर्म पूछ के मारे। धर्म पूछ के मारे है ना। हाँ। वो हिंदू धर्म पूछ के मारे हैं। वो पाकिस्तानी जो थे। पाकिस्तानी हिंदू धर्म पूछ के मारे हैं। ये तो नहीं है वो मुस्लिम को तो मारे नहीं है, सिर्फ हिंदू को मारे हैं। हाँ। लेकिन अब देखिए, सोफिया कुरैशी मुसलमान है, हमारे देश की है, तो वही मैं कह रही हूँ, तो देश के मुसलमान को तो नहीं बोला जा सकता है। देश के मुसलमान के लिए क्या बोला जा सकता है? क्या कुछ ऐसा है? देश के मुसलमान जो है, मतलब वो तो अभी नहीं दिखा रहे हैं ऐसा कुछ जो बोला जा सकता है। मतलब विश्वास नहीं है आपको, जैसे आप बता रहे हैं? विश्वास नहीं है आपको, ऐसा क्यों? मतलब जो हुआ है, मतलब वो बहुत गलत हुआ, इसलिए विश्वास नहीं है। इसलिए अब किसी पे विश्वास नहीं है। देखिए, बता रही है कि अब विश्वास नहीं बचा है। बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पे जिनसे हम बात करेंगे। अभी स्टार्ट क्योंकि होने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखेगी। हम लोगों से कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके बात आपकी करा सके। ऑपरेशन सिंदूर यात्रा चल रही है, केवल आप ही लोग मुझे लाल में नहीं नजर आ रहे हैं। आपको ड्रेस कोड नहीं बताया गया था क्या? अच्छा, ये बताइए क्यों यात्रा आप लोग ये निकाल रहे हैं?
यात्रा क्यों निकाल रही है ये जो पाकिस्तान मुल्क में ये क्या नाम ये आतंकवादियों ने मारा था 16 जो हमारे इंडियन गए थे उनको मारा था, उसी के अगेंस्ट में ये यात्रा निकाली गई है। अच्छा। तो किसको क्रेडिट देंगी आप? अब ये बीजेपी की साइड से मोदी जी का हो रहा है तो मोदी जी को ही देंगे। अच्छा। तो ये बताइए, अभी जैसे महिलाओं ने ही पूरा ऑपरेशन लीड किया, सोफिया कुरैशी और व्योमिका ने, ठीक है, लेकिन भाजपा के एक नेता सोफिया को आतंकवादियों की बहन बोलते हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि पूरा उनके थ्रू ही चला है सारा। तो उनको ऐसा तो नहीं खैर बोलना चाहिए। अपने इंडियन है, बेशक से वो मुसलमान है लेकिन है तो इंडियन ही, तो इसीलिए उनका सपोर्ट करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इसमें? सोफिया कुरैशी को आपके एक नेता बोलते हैं, जो इन्होंने बोल दिया भैया, जो मतलब ये है कि हमारे तो मुसलमानों पे विश्वास कम हुआ है क्या? नहीं, विश्वास तो कम हुआ ही है। इस तरह का जैसा ऐसा काम किया है उन्होंने, ऐसे हिंदू पूछ के कि भाई तुम मुस्लिम हो या हिंदू, इस तरीके से करके उन्होंने गोली मारी है इस तरीके से। पाकिस्तानी थे, भारत के मुसलमान थोड़ी थे। नहीं, वो तो हाँ, वो पाकिस्तानी है जिन्होंने ऐसे किया है। हाँ। लेकिन विश्वास कम हुआ है। हाँ, कम हो गया विश्वास। देखिए झंडे के साथ काफी जोश में दिखाई दे रही है आप। आपसे इसीलिए पहले बात कर लेते हैं, क्यों यात्रा ये करने के लिए आई आप? क्या सोचा है आपने? ये ऑपरेशन सिंदूर यात्रा है, लोगों हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, उनके पति को मार दिया गया, लेकिन 2 महिलाओं ने ही लीड किया ऑपरेशन को, व्योमिका और सोफिया ने। लेकिन भाजपा के नेता ने कहा कि सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये तो जो जिन्होंने जट का मुकाबला किया, ये कहना गलत है। हाँ। लेकिन क्या मुसलमानों पे विश्वास कम हुआ है क्या? जब उन्होंने पूरी कमान संभाली है तो उन्हें विश्वास कम नहीं होना चाहिए। हाँ। फोटो खींच गई हो तो शुरू करें। ये सिंदूर यात्रा का मकसद क्या है आपके, जो आप कर रही हैं? हमारा मेन मकसद ये है कि जो हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा है, उनको इंसाफ मिले। और तो इंसाफ तो मिली गया, जो आतंकवादी हैं उनको सबक मिले और उन बहनों को हौसला मिला कि पूरे देश की जनता उनके साथ है। अच्छा, ये बताइए, भाजपा के ही एक नेता सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बोल जाते हैं, उन पे क्या कहेंगे आप? नहीं, वो गलत है। लेकिन वो गलत है, उन पे एक्शन होना चाहिए। एक्शन होने चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो कहा जा रहा है मुसलमानों के प्रति विश्वास कम हुआ है घटना के बाद, ऐसा है क्या? हर बार ऐसा ही होता है, मुसलमान ही करते हैं ज्यादातर। आप देख लो ना, कोई भी चीज उठा के देख लो, हिस्ट्री हमारी हर बार यही तो होता है, कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। हिंदू लोग भी ऐसे ही पिस जाते हैं उसके बीच में। अच्छा। तो आपको लग रहा है कि मुसलमान जो देश में भी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? बीच में तभी तो ये सब होता है, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। अच्छा, तो लेकिन कहा जा रहा है सारे भाई बहन बोलते हैं, वो बीच में आके गद्दारी करते हैं, क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अच्छा। तो जो कहा जा रहा है कि नहीं, वो तो सारे पाकिस्तानी थे, भारतीय मुसलमान नहीं थे। पाकिस्तानी थे तो मुसलमान तो थे ना। अच्छा, मुसलमान तो थे ना, वो सोच ही उनकी ऐसी है। अच्छा, आप ये देखिए ना, जिसके घर उजड़े उनसे जाके पूछो, आप उनका सिंदूर लटा सकते हो वापस? आप उनकी जगह खड़े हो सकते हो? लेकिन सोफिया कुरैशी भी तो मुसलमान है। सोफिया कुरैशी मुसलमान है, पर उनकी भी परवरिश का उनकी वो तो परवरिश तो हिंदू। अच्छा, उनकी परवरिश हिंदू है। हिंदू की परवरिश है, तभी तो वो ऐसे काम कर रही है ना, देश के लिए एक उससे खड़ी हुई है वो। अच्छा, आपका भी ये मानना है उनकी परवरिश एक हिंदू परवरिश? हिंदू परवरिश करने जहाँ आप रहते हो, जिस माहौल में रहते हो, जैसे माँ बाप संस्कार देते हैं वैसे ही संस्कार आते हैं। अच्छा, लेकिन बाकी जो लोग हैं उन पे विश्वास नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं उन पे तो नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, आपका भी यही मानना है कि विश्वास कम है? जी मैम, यही मानना जो इन्होंने बोला है। अच्छा, लेकिन खुद मुसलमान कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान ऐसे नहीं है, उन पे आप क्या कहेंगे? नहीं, सारे नहीं है, देखो 100% नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन वही जो थोड़े बहुत करते हैं उनके चक्कर में सब पिसते हैं। अच्छा, तो यानी देश में आतंकवाद का एक कारण मुसलमान है? नहीं, मेन कारण मुसलमान नहीं है। एक कारण है, एक कारण हो सकता है, पर सारा मेन वो भी नहीं है। हाँ, मेन कारण कौन है? देखो आतंक है, जो ये आतंक फैला रखा है ना, वो चीजें हैं। नहीं तो देश के अंदर लोकल सपोर्ट मिलता है, तभी तो वो पनाह लेते हैं हमारे देश में। कश्मीर में आके जब उनको वहाँ के लोकल लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनको लोकल लोग यानी जो कश्मीरी है, कश्मीर के लोकल लोग जो हैं, जो मुसलमान गलत होते हैं ना, वो भी भारत की बेटी है, उसके आगे हम सर झुकाते हैं।
जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसके लिए हम सर झुका रहे हैं, वो हमारी बेटी है। अच्छा, तो आप क्या कैसे चाहेंगे कि देश के अंदर के आतंकवादियों को कैसे खत्म किया जाए? भैया पहले तो मोदी को ही रहने दो इधर, सब अच्छा। कुछ हो जाएगा सही। मोदी है तो सब कुछ है। नहीं, लेकिन पहलगाम भी तो मोदी जी के रहते हो गया। देखो, घर में 100 लोग होते हैं, एक गलत की तरफ, हाँ, गलत बाकी सब कुछ अपने आप हो जाना है। बाकी चीजें नहीं भूल सकते ना आप की हुई। हाँ। तो देखिए, महिलाएं बता रही हैं कि अभी मोदी जी को रहने दो, तभी आतंक का सफाया हो पाएगा। हम बाकी औरतों से तो होना ही होना है, वो चाहे किसी भी रूप में हो, पर होकर रहेगा आतंक का सफाया। ही जाएगा। भारत की नारी इतनी वो है कि महान है कि उसके बिना कुछ काम हो ही नहीं सकता। वो अपने आप ही कर देंगे सब। अच्छा, तो देखिए, नमस्कार मैम। मैम, अभी मैं इन लोगों से बात कर रही थी, एक विश्वास के मसले पे बात हो रही थी हमारी कि इस पूरे हमले के बाद से मुसलमानों पर से एक विश्वास उठा है। आपका भी यही मानना है? देखिए, मेरा मानना ये नहीं है कि मुसलमान खराब है, आतंकवादी खराब है। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। तो हम धर्म में ना बटे। इस टाइम देश जब संगठित होके चल रहा है, तो हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक हैं। आपने विजय शाह का स्टेटमेंट सुना होगा, विजय शाह का, जो भाजपा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। उन्होंने कहा कि सोफिया कुरैशी जो आतंकवादी बहन है, उसी को भेज दिया। इस स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगे? सोफिया कुरैशी भारत की ही है, और वो पूरा अगर मॉमडन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत के लिए नहीं लड़ रही है। हमारे देश में अनेकों उदाहरण हैं जब मुसलमानों ने भी हमारा साथ दिया है। तो हम अगर आज भी धर्म जाति में बटेंगे तो गलत है। हमें आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देना है। पाकिस्तान जो इस आतंकवाद को शरण देता रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। हम उसको तबाह कर देंगे जिसने हमें तबाह किया। बिल्कुल। अभी देखिए, ये मैं पढ़ रही हूँ, पाकिस्तान का पूर्ण संहार, देश की अभय एक पुकार। सबको लग रहा था मैम, लेकिन सीज फायर हो गया। क्या कहेंगे आप उसमें? ये तो क्या अच्छा होना चाहिए था? नहीं, सीज फायर हुआ, एक तरह से अच्छा भी हो गया, क्योंकि नहीं, लेकिन सबको लग रहा था कि इस बार तो मोदी जी खत्म ही कर देंगे। मोदी जी ने तो कई अपनी वो रखे हुए हैं ना, टर्म्स कंडीशन रखे हुए हैं। अच्छा। तो यानी कि आगे कुछ करेंगे तो उनको सबक सिखाएंगे। इसलिए भी किया है उन्होंने कि भाई अपने देश की तरक्की भी चाहिए, अपना आगे बिजनेस भी बढ़ाने होते हैं बहुत से देशों से, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है। इस वजह से सीज फायर जैसे जी मैम, हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा था। भारत की इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी, इसलिए दुश्मनों ने अंदर से भी घेरा और बाहर से भी घेरा। उन्होंने ऐसा ताना बाना बुन दिया कि भारत लड़ाई की तरफ झुक जाए, और जब एक बार लड़ाई छिड़ जाएगी तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, जिसका मोदी जी ने बहुत ही चतुराई से जवाब दिया है। ठीक है, आपसे हम आपकी बात कंटिन्यू कराना चाहेंगे। एक सेकेंड, अभी हम लोग बात कर रहे थे, विश्वास की बात है। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, देश के अंदर भी आतंकी हैं, और इस घटना के बाद से, पहलगाम के बाद से, जिस तरह से धर्म पूछा गया, तो विश्वास मुसलमानों पे कम हुआ है। ऐसा है? बिल्कुल है जी, ऐसा है। विश्वास कम हुआ है। वो भी इनके देश में जो आतंक है, उसमें मुसलमानों का आतंकवादियों के लिए। वैसे मुसलमान हिंदू सब एक है, किसी में कोई अंतर नहीं है। देश का हिंदू जो है वो भी अच्छा है और मुसलमान भी अच्छा है। पार्टी कोई बुरी, क्योंकि इस के अंदर हिंदू, सिख, ईसाई सभी रहते हैं यहाँ पर, तो सब मिलजुल के रहते हैं। जो ये मुसलमानों पे हमले बढ़ गए इसके बाद से। मैम, मुसलमानों पे हमले नहीं बढ़े, इनके अंदर जो पाले हुए इन्होंने आतंकवादी, उन्होंने किए हैं। कोई किसी को मानने, आज बरसों से लोग रह रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं किसी। जो मुसलमानों पे इधर भी हमला हुआ, मुसलमानों ने ही कराया। मुसलमान ही कराते हैं और शो भी करते हैं, हिंदुओं ने किया है। अच्छा। कोई हिंदू नहीं करता। हिंदू भाई वही नहीं है कि वो कर सकता। अच्छा, यानी खुद को ही मार रहा है, फिर कह रहे हैं कोई मान लो आतंकवादी है। लड़ाई होती है दो पक्षों में होती है, लेकिन लड़ाई भी तो शो हो। अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया की हुई ना, पता लग रहा है हाँ भाई हुई, लेकिन घर के अंदर ही मुसलमान को हिंदू क्यों मारेगा? आप देखो ना, बांग्लादेश का हाल देखो ना, क्या हिंदू आके मार रहा है? वो हिंदुओं को मार रहा है। ये कोई सही थोड़ी हो रहा है। अपनी इकोनॉमी डाउन हो रही है, अपनी तरक्की डाउन हो रही है, अपने बिजनेस सारे डाउन हो रहे हैं। अगर सीज फायर नहीं करते, सबको ठप हो जाएगा। कितना लॉस होगा, कभी सोचा है? खरबों में जाएगा। बिल्कुल। तो हमें बहुत अच्छे तथ्य जो है यहाँ पे पता चल रहा है, अच्छी इंसाइट्स मिल रही हैं। मैम, अभी हम लोग बात कर रहे थे तो बता रही थी कि देखिए, मुसलमानों में जो हमले हुए हैं पहलगाम के बाद से, देश भर से खबरें आई, बता रही है कि ये मुसलमान खुद कर रहे थे, हिंदुओं का नाम लग रहा था। ऐसा है क्या? मुसलमानों ने ही पहलगाम में उनका साथ दिया, आतंकवादियों का। नहीं तो इतने बड़े स्केल पर हमारे पहलगाम में, हमारे कश्मीर में हमला नहीं हो सकता था। उनके साथ के बिना हमला नहीं हो सकता था। लेकिन मुसलमान तो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी थे, हमने नहीं किया है ये। उन्होंने साथ दिया, उनको रास्ता बताया, उन्हें सब
मार्गदर्शन किया उनका, तब इतना क्या बड़ा होना हम चाहिए ऐसे लोगों के साथ? इन लोगों के साथ हमें मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, सबक सिखाना चाहिए और हमें हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, सनातन धर्म का हमें सहारा क्या तभी हम हिंदुओं के एकजुट होने का समय आ गया है? जी जैसा मैम कह रही, हिंदुओं के एकजुट होने का समय आ गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल आ गया और होना चाहिए। एक होंगे तभी कुछ हो सकता है। भारत के एक होने का सपना हो गया। हिंदू मुस्लिम कभी मोदी जी ने कोई ऐसा पॉलिसी नहीं चलाया है कि ये हिंदू के लिए, ये मुसलमान के लिए, सबके लिए एक हो जाते हैं तो हिंदुओं को भी एकता में रहना चाहिए। हाँ, आ जाओ। क्यों कर रही है ये यात्रा? ये यात्रा क्यों कर रही है इतनी गर्मी में? वहाँ पाकिस्तान वहाँ लड़ाई हुई थी। हाँ, आप इसके लिए। जाइए, साइड में आ जाए, साइड में थोड़ा ये बात करते हुए चले। अच्छा, पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी इसलिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी कुछ महिलाएं मुझसे कह रही थी कि हिंदुओं के एक होने का समय आ गया है, ऐसा है क्या? ऐसा हो सकता है, इतने लोग के मार दिए हमारे हिंदू यहाँ के तो एक हो जाएंगे। नहीं होना चाहिए, हिंदुओं को एक नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान की एक होना चाहिए। होना चाहिए हिंदुओं के एक, अच्छा, 100%। और कब का ही होना चाहिए हिंदुओं का एक। अच्छा अच्छा, लेकिन जैसे मुसलमान तो पाकिस्तानी थे ना, और क्या? उन्होंने बोल के धर्म पूछ के धर्म तो पूछ के मारा था ना, बिना धर्म बता के ही उनको उड़ाया गया है। ये हमारा सनातन धर्म है भाई, तो इस धर्म पूछ के मारा, इस पे धर्म बताकर मारेंगे। हाँ, तो सनातन धर्म है ये। हाँ, तो और सनातन धर्म हमारे स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, अकबर कौन था? ये महान था। नहीं तो यानी ये जो अभी आपके नेता, बीजेपी के नेता ने कहा कि सोफिया कुरैशी भी आतंकी की बहन है, तो मुसलमान के सब भाई बहन ही है क्या एक दूसरे के? 100%। 100%। आप भी यही मानती हैं? बिल्कुल। मुसलमान सारे सब एक है मैम। आतंक जब फैला जी, आतंक फैलाना उनका काम है। बांग्लादेश में आपने देखा हिंदुओं के साथ कितना बुरा व्यवहार ये हुआ। लोग देश में भी कर रहे हैं क्या? सब देश में हो रहा है मैम। हाँ, देश में भी कर रहे हैं। जी, बांग्लादेशों में देखा आपने हिंदुस्तानियों के साथ कितना बुरा हुआ, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, घर में घुस घुस के उनको मारा। तो ये लोग मुसलमान तो कह रहे हैं कि हम अलग हैं। क्या अलग है मैम, आप बताइए, कुछ फर्क नजर आ रहा है? धर्म पूछ कर मारा। तो ये जो कहा जा रहा है कि मुसलमान अंदर से शामिल थे इसमें, भारत के सब है शामिल थे जी। क्या होना चाहिए इनका? हिंदुओं को इंसाफ मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? मोदी जी से क्या डिमांड करेंगे? मोदी जी ने हमारे लिए किया है, उन्होंने घर में घुस के मारा है। तो जो अपने घर में आतंकी है उनका क्या किया जाए? उनको भी ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, बता बता के, धर्म पूछ पूछ कर मारेंगे, पूछ के धर्म बता बता के मारेंगे। कट्टर हिंदुस्तानी के कट्टर हिंदू। वंदे मातरम। अच्छा। कट्टर हिंदू, वंदे मातरम, वंदे कट्टर हिंदू हमारे साथ है, देखने को नहीं मिलता है। वंदे मातरम, हम भारत की रानी हैं। भारत की रानी है। यशो, अभी इन्होंने बोला है कि हिंदुओं को एक होना चाहिए क्योंकि धर्म पूछ के मारा गया। आपका भी यही मानना है? हाँ बिल्कुल, हिंदुओं को एक होना चाहिए। सदियों से हमारी पहचान ही हिंदू थी और हम जाति के चक्कर में बिखर गए। आज इसका फायदा मुसलमान बिल्कुल उठा रहे हैं, उनमें भी जाति है लेकिन उनकी एक ही जाति है मुसलमान। जब कोई उन पे आफत आती है तो वो एक हो जाती है। तो ये बताइए, अभी कई लोग कह रहे थे शामिल है मुसलमान भी, ऐसा है क्या जो हुआ है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, अपने देश वाले भी शामिल थे। बिल्कुल शामिल है, क्योंकि जब तक अंदर के गद्दार नहीं मिटेंगे ना तब तक बाहर हम सेफ नहीं हो सकते। एक होने का समय आ गया है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। सीएम रेखा गुप्ता की उपस्थिति में महिलाएं हमारे साथ यहाँ पे हैं। ये बताइए, अभी जिनसे अभी कई महिलाओं से मैंने बात की, सबने बोला कि ये एक होने का समय है, खासतौर से हिंदुओं का। क्या आप सहमत हैं इस चीज से? यस मैम। क्यों आखिर? ये तो कहा, कई लोगों ने हमसे कहा कि हिंदुओं के खिलाफ गलत हो रहा है, मोदी जी के रहते हुए कैसे हो जा रहा है? क्योंकि गलत तो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो गोली मारी गई है कश्मीर में, मतलब ये पूछा तुम हिंदू या मुसलमान हो, मतलब हिंदू मुस्लिम में वहाँ पे फर्क करा गया है क्या? हाँ हाँ। अगर फर्क नहीं होता तो उनको क्यों मारते हिंदू को पूछ करके? उनसे नाम भी हाँ, तो लेकिन देश के मुसलमान तो नहीं है ना ऐसे? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, देश के मुसलमान नहीं है, लेकिन धर्म पूछ के तो मार रहे थे ना, चाहे वो कहीं के भी हो। और कुछ लोग कह रहे थे कि वो इनसाइड जॉब भी था, लोकल सपोर्ट मिला था मुसलमानों का। हम लोग नहीं बता सकते, ये तो गवर्नमेंट ही जानती है कि भाई वो इनसाइड के थे या बाहर के थे या कहाँ के थे। आप लोगों को क्या लगता है, बिना लोकल सपोर्ट के हुआ होगा ये? देखो, हम तो आम नागरिक हैं, ये बारे में नहीं ऐसा लगता है। तो हिंदुओं के मतलब एक होने का समय है। बिल्कुल सही, बिल्कुल है। हाँ, अभी क्या ऐसा होना चाहिए? हो जाना चाहिए एक। हाँ, हिंदुओं को एक होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, तो एक होकर के क्या हमारे यहाँ देश में बसे हुए हैं उन्हें वापस भेजना चाहिए।
अच्छा अच्छा, लेकिन देश के मुसलमानों पे हमले भी इधर बीच में बढ़ गए थे। देश के मुसलमानों पे कौन हमले करता है? लोग तो कह रहे थे कि कोई नहीं करता है, मुसलमानों पे कोई नहीं करता है, नहीं करते, नहीं करता है मुसलमानों पे। मुसलमान खुद बदतमीज है, नहीं बदतमीज है वो, मुसलमान बदतमीज हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, उन्होंने इतना गंदा काम किया। सीलमपुर में भी एक लड़का मारा था, उसके पीछे हुआ ना कितना। हम वहीं से आए थे। अच्छा अच्छा, रात को 9 बजे मारा वो लड़का। तो मतलब यही लोग मार रहे हैं, यही लोग मार रहे हैं। वो तो लेडीज थी। मोदी जी अब देखिए ऑलमोस्ट 11-12 साल से हो गया है, तो फिर अगर मुसलमान ऐसा कर रहे हैं तो कुछ प्लान तो होगा ना आगे का। तो प्लान तो होगा, और क्या मोदी जी करेंगे कुछ ना कुछ। आपको क्या लगता है, क्या चाहते हैं मुसलमानों के साथ, क्या भाई ये चाहते हैं कि अगर हमारे देश में रहना है तो हमारी तरह रहें, अच्छा, जैसे हम रहते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये तो सोफिया कुरैशी को आपके ही एक नेता ने बोला कि ये आतंकवादियों की बहन है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? किसने कहा बहन है? विजय शाह ने। विजय शाह ने? विजय शाह मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में। हाँ जी हाँ जी, हाँ, तो बहन है, आतंकियों की बहन बोल। अच्छा, बोलने का आतंकियों की बहन को अंदर भेज के मारा। अब वही तो बात है ना कि मतलब देश में इतना मतलब गंदा काम हो रहा, हमारा धर्म पूछ के हमें मारा जा रहा है, तो क्यों मारा जा रहा है नहीं? क्या तो गलती है हमारी? क्या मुसलमान जो है देश वाले भी शामिल थे? देश वाले भी शामिल हैं, पक्का शामिल है, इनके साथ क्या पक्का शामिल है। क्योंकि अभी पीछे एक दिन मेरी बात हुई थी, तो एक लड़की, मैं ऐसे हंसने लगी थी उन्हें, मैंने कहा अगर तिरंगा गिरा हमारा तो मैं लपेट दूंगी इसको, तो बोले एकदम से मार दोगे क्या हमें? इनका बिल्कुल मारेंगे। आप चाहते हैं कि ऐसे जो मुसलमान, हाँ जी, मुसलमान अगर बदतमीजी करेंगे तो मरेंगे, मारेंगे मारेंगे बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए मारेंगे। हाँ भाई, देशद्रोही होगा तो मरेगा, और क्या होगा? सही बात है नहीं? अगर तुम हमारे यहाँ रह रहे हो, हमारा खा रहे हो, तो हमारे गुण गाओगे या किसी और के गाओगे? अच्छा, तो पाकिस्तान का गुण गा रहे हैं। और क्या, वो तो पाकिस्तान के गा रहे हैं, यानी भले ही कितना पहले से ही। हाँ ये हो रहा है बहुत। या तो पाकिस्तान में चले जाएं सारे, जितने भी हैं सर, अगर तुम पाकिस्तान के गुण गा रहे हो तो वहीं जाएं, यहाँ ना रहें। हाँ, अलग देश भी तो इसीलिए बना है ना? तो अगर यहाँ के गुण गाने हैं तो यहाँ रहें, और वहाँ के गाने हैं तो वहीं जाएं। सही बात है नहीं? तो देखिए, ये बता रही है कि अगर पाकिस्तान के हितैषी हो तो पाकिस्तान जाओ। आप लोग भी इस बात से सहमत हैं कि पाकिस्तान चले जाओ मुसलमानों के लिए? हाँ, ऐसा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सभी मुसलमानों को या कुछ को? मेरे हिसाब से भारत के प्रति आक्रोश रखते हैं उनके लिए। अच्छा, कि हमारे देश में रहकर भी देश के खिलाफ तुम जा रहे हो, उन लोगों को हमारे देश में रहने का कोई हक नहीं है। मुस्लिम मतलब ऐसा करते हैं तो उनको भेज देना चाहिए। जो मुस्लिम देश से गद्दारी करते हैं, जिस देश में रहते हैं, खाते हैं, जहाँ की सारी सुविधाओं का लाभ वो उठाते हैं, उसके बावजूद भी सारी गद्दारी भी तुम इसी देश के साथ कर रहे हो, तो ऐसे मुसलमानों को तो इस देश में रहने का अधिकार है ही नहीं। क्योंकि मोदी जी की जितनी भी स्कीम है सबका लाभ तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? मतलब क्या कुछ मोदी जी अब देखिए राष्ट्रवादी हैं, 12 साल से है, तो फिर अभी तक इन लोगों पे शिकंजा क्यों नहीं कसा गया है? नहीं, मोदी जी कर रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे। शिकंजा कसा जा रहा है सीएए के माध्यम से, इनके कागज पूछे जा रहे हैं। अभी ये सीएए का विरोध कर रहे थे जी, इसलिए ये सीएए का विरोध कर रहे थे, क्योंकि सीएए के माध्यम से इनको वापस भेजा जा रहा था। इनके कागज पूछे जा रहे थे, इनकी जानकारी ली जा रही थी। इन लोगों के सारे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, ये अपने यहाँ बुला के लोगों को शादियां कर लेते हैं। पाकिस्तान से जितनी भी रिश्तेदारियां इनकी, सबको ये अपने यहाँ सपोर्ट करते हैं, अपने घर में रहने को देते हैं, खाने को देते हैं, उन्हें एक स्लीपर सेल्स की तरह अपने आप पालते हैं। और जब भी यही हुआ होगा। हाँ जी, यही होता है हर जगह पर। और जब भी उन्हें कहीं अटैक करना होता है, वो अपने उन स्लीपर सेल्स को, अपने रिश्तेदारों को एक्टिव करते हैं और हमारे देश में आतंकवाद फैलाते हैं। कश्मीर से कई फोटोज आई थी कि वहाँ के जो लोकल मुसलमान हैं कह रहे हैं कि हमने तो हेल्प की है, ऐसा हुआ था क्या? हुआ था? देखिए जी, बिना भेदी के कोई भी लंका नहीं ढह सकती है। जब तक वहाँ से उन्हें सपोर्ट नहीं होगा अंदरूनी, वो इतने दिनों तक कहाँ रह के उन्होंने प्लानिंग की, कैसे उन्होंने अटैक किया, कोई भी काम अचानक नहीं ये कह रही हूँ, कुछ वहाँ के मुसलमान थे, उन्होंने बोला हमने आम लोगों की मदद की। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये तो सब दिखावा होता है। जब वो मार के चले गए, आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो लेडीज मदद मांग रही है, वो लड़की कि भाई मेरी मदद करो, लेकिन वो कह रहा है हाँ होगी, लेकिन मदद नहीं कर रहा उसमें, वो वीडियो बना रहा है, वो उसमें कोई उठा के नहीं ले जा रहा, उसको कोई कॉल नहीं कर रहा, कहीं किसी को नहीं मदद कर रहा। एकता का समय तो है, वो हिंदू एकता का समय, वो उस वीडियो में बार बार ये कह रहा है हाँ करेंगे, लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा है वहाँ। इतने के माध्यम से बस यही चाहते हैं कि पूरा भारत और हिंदू सब एकजुट होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। जो इसने आज इतनी भारी गलती करी है ना, आइंदा कभी गलती करने की वो सोचे भी ना। अभी तो मोदी जी ने टेलर दिखाया है, अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, फायर हो गया, हम लोग को तो लगा था युद्ध पूरा होगा, पाकिस्तान खत्म नहीं ऐसा है, एकदम से तो किसी को भी नहीं मार सकते हैं, एक मौका सभी को दिया जाता है। लेकिन मोदी जी ने ये दिखा दिया कि अगर तुम नहीं सुधरे
या पहली गलती है तुम्हारी और फिर तुमने गलती की तो तुम्हें इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये दिखाने के लिए ही मोदी जी ने मेन क्वेश्चन ये है कि पहलगाम में वो आतंकवादी घुसे कैसे। हाँ, तो उसमें तो अब जैसे कई लोग सवाल कर रहे हैं कि ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का अगर फेलियर है तो इंटेल सरकार तक कैसे नहीं पहुंची, तो क्या सरकार की नाकामी नहीं है इसमें? वही तो, ये सबसे मेन क्वेश्चन तो सरकार की नाकामी अब वहाँ पहुंचे। सरकार की नाकामी क्यों है? अभी मेरा कोई रिश्तेदार मुझसे मिलने आया पाकिस्तान से और मिल के आगे वो रुका महीने 2 महीने बीजे पे या कैसे भी आया, उसके बाद वो यहाँ कोई आतंक करता है या अटैक करता है तो उसके लिए सरकार को कैसे पता होगा वो किस मंसूबे से आ रहा है? वो घूमने के पर्पस भी आ सकता है, वो किसी से अपने रिलेटिव से मिलने आ सकता है। इसमें सरकार किस किस को देखेगी, एक एक बंदे को कि ये क्या करने आ रहा है? आज ट्रेन में करोड़ों लोग यात्रा करते हैं, सरकार एक एक का थोड़ी देखेगी ये क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या करेंगे, सबके मन पे थोड़ी पता होता है। सरकार को कैसे पता तो सरकार को कैसे पता लगेगा? आज यहाँ लाखों की संख्या में महिलाएं हैं, अब कैसे कोई पता करेगा कि कौन सी महिला किस मंसूबे से आई है? तो इसलिए सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। सरकार एक एक बंदे की आईडी नहीं देखेगी, ये तो वहाँ रहने वाले लोकल लोगों की वो है कमी, जिन्होंने उन लोगों को अपने यहाँ रखा। वो वाला देश है जिसमें हर किसी का आतिथ्य होता है, स्वागत करते हैं, तो किसी पे भी हम ऐसे ही लालछन नहीं लगा सकते। अब हमें क्या पता चल रहा है कि कौन क्या किस मंसूबे से हमारे भारत में रह रहा है, धोखा मिल जाता है हम लोग को बस ये है जो हमारी बहन बेटियों के संग गलत हुआ है, आइंदा ये गलत कभी ना हो। पाकिस्तान वालों कभी ऐसा करने की अब सोचना भी मत। मटियाला विधानसभा की निगम पार्षद सरिता जी हमारे साथ हैं। मैम, एक सवाल जो है मैंने बाकी लोगों से भी पूछा, वो बहुत जवाब नहीं दे पाए कि जब 370 हटाया गया तो कहा गया आतंकवाद खत्म हो गया, तो फिर बाद में आतंकी कैसे आ गए? सरकार तो सफल थी। हाँ, सरकार तो अब भी सफल है, अभी एक एक ठिकाना उनका ढूंढ कर उनको मारे हैं, लेकिन इतना आगाज था नहीं क्योंकि इतनी पावरफुल हमारी सिक्योरिटी थी। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ चूक हुई है तो उसमें हमारे रक्षा मंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने उनको भी मतलब देखा है और जांच पड़ताल की है कि कहाँ चूक हुई है। इसमें छूट वाला ही थोड़ा सा हुआ है, लेकिन अच्छा, महिलाएं बहुत उत्साहित है, कह रही हिंदुओं के एक होने का समय आ गया है, ऐसा है क्या? हाँ, अब देख लो आप सारी जगह पर, जैसे कि ये सिंदूर ऑपरेशन का काम हुआ है, ये हमारी बहनों ने किया है। वो जो सोफिया है कुरैशी, इन्होंने ही उसको अंजाम दिया है। बट सोफिया कुरैशी कोई विजय शाह जी ने बोल दिया कि आतंकियों की बहन, विजय शाह उसको तो हटा दिया पद से। ऐसे देखो, अब अधर टिप्पणी करने वालों को बीजेपी रखेगी नहीं, हटा देगी, उनको सजा भी मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा उनको। जो अब अधर टिप्पणी करते हैं हमारी बहनों पे, जो इतनी वीर हैं, उन्होंने जिनका सिंदूर उजड़ा, जिन बहनों का, उन आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया ठिकाने टो करके, तो ऐसा हम भी उसकी बात की निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। ठीक है, तो आप इन महिलाओं को सुन रहे थे, सब बता रहे हैं लोग, तो मुझे नहीं लगता मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अंत में बताने की ज़रूरत है। इनकी बाइट्स काफ़ी थी ये जानने के लिए कि क्या ये सच में हिंदुस्तान की यात्रा थी या हिंदुओं की यात्रा थी। एक नफरत जो दिखी है और एक अविश्वास जो दिखा है वो कोई नया नहीं है, सालों से इसका नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही थी। पहलगाम एक एक्सक्यूज बन गया, एक बहाना बन गया। खैर, यात्रा चल रही है, रेखा गुप्ता लोगों को एड्रेस करके निकल चुकी है, मीडिया सीएम की बाइट ले रहा है, लेकिन हकीकत ये भी है कि काफी अजीबोगरीब बयान सुनने को मिले, लेकिन इतनी तो उम्मीद हम भाजपा की यात्रा में कर ही सकते हैं। कैमरा पर्सन हूर के साथ निवेदिता शांडिल्य, पॉलिटिक्स दिल्ली।